परफेक्ट, लवली, बढ़िया। और वेल ट्रेन ट्रेनर्स है, मी बीइंग अ पार्ट, फ्रंट स्क्वाट करना है एंड Full squat or like half squat? वी कैन डू अ क्वार्टर स्क्वाट। 1, हाँ, अगेन 2. लवली, ओके। स्लाइटली डेडलिफ्ट, ओके, दैट्स इट। ओके, लवली लवली, गुड। फाइनली जिम पे तो आ गया और पार्टनर भी आ गया मेरा अभी। लेट्स इंट्रोड्यूस माय पार्टनर फर्स्ट, देन विल सी। हे हाय विशु, हेलो भाई। हाउ यू? वेरी गुड। ओके, सो जो डिस्कस किए थे हम लोग कि विल डू समथिंग, कि वर्कआउट के बारे में क्या करना है, कैसे करना है क्या। बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू inform he is a pro athletic and he inspired me a lot. तो probably हम लोग 1 महीने से कर रहे हैं। हाँ, correct, and he is just 21, so 21 age में he knows a lot of things and he is very disciplined guy. Okay, over to you विशु, जो भी है you just introduce yourself. हेलो, माई सेल्फ विश्वज्योति। मैं एक क्रिकेटर हूँ और साइड बाय साइड आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। और मैंने लेवल 1 SCNC क्लियर किया है फ्रॉम UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड बीइंग अ क्रिकेटर, मुझे फिटनेस के तरफ बहुत पैशनेट फील होता है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर मी, बिकॉज क्रिकेट आजकल जो स्टैंडर्ड में चल रहा है एंड इफ़ यू आर नॉट दैट फुलफिलिंग दैट स्टैंडर्ड, आप उस लेवल में कम्पीट नहीं कर सकते। Okay, विशु, tell me like when you started this fitness career, कब से start किया तुमने? मैंने स्टार्ट किया है 2020 से। Okay. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फ्रॉम 2020 दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया है मेरा करियर। Okay, so fitness के लिए I have 2 questions. One is for fitness. If someone is want to make his life in fitness, like whatever he makes his life in a fit, उसके लिए diet is necessary or not? This is the first question. Second question ये है कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, whenever you do workout you need a trainer, और आपको बस ऑनलाइन या फिर कोई रील्स पे वीडियो देख के आप कर सकते हो? पहला चीज़ डाइट के लिए बोलूँगा, यस डाइट इज़ नेसेसरी, बिकॉज आप ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। तो आप मशीन को जो भी फ्यूल दोगे उसी हिसाब से बॉडी आपका परफॉर्म करेगा। करेक्ट। अगर आप उसको अच्छे चीज़ से फ्यूल करोगे, योर बॉडी विल वर्क गुड, परफॉर्म बेटर कर सकते हैं वॉट एवर फील्ड यू आर इन। अगर उसको आप ऑयली फूड या जंक फूड वॉट एवर खराब चीज़ों से आप फ्यूल करोगे तो आपका बॉडी उसी हिसाब से परफॉर्म करेगा। एंड सेकंड आपका जो क्वेश्चन था, जो कि इफ़ वी नीड अ ट्रेनर और नॉट, और कोच और नॉट, एंड उसके लिए मैं बोलूँगा 101% आपको एक ट्रेनर या कोच चाहिए। बिकॉज यस ऑब्वियसली आजकल यूट्यूब, अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, Right. सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। बट अ कोच इज नॉट देयर ओनली टू टेल आप क्या करोगे, ही इज देयर टू हेल्प यू इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। वो बस आपको ये नहीं बताए कि ये करना है वो करना है। वो आपको, अगर आप मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हो, ही कैन मोटिवेट यू, ही कैन गिव यू कॉन्फिडेंस एट द टाइम ऑफ। अगर कुछ गलत भी हो रहा है, अगर आप एक ड्रिल को कर रहे हैं, आपका फॉर्म गलत हो रहा है, अभी आप यूट्यूब में 10 मिनट टाइम वेस्ट करके उसका फॉर्म चेक नहीं करोगे, तब आपको कोच ही हेल्प करेगा इमीडिएट आपको करेक्शन देना। राइट, यू मीन लाइक जैसे कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई के लिए टीचर जरूरत है, गाइड जरूरत है। एंड जब हम लोग फैमिली में, और पेरेंट्स इज आवर गाइड, लाइक पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कैसे रहना है। सेम अगर ये प्लेटफॉर्म है, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ इन ए फिटनेस, इफ यू गेट ए गुड कोच, maybe your life will be changed. Perfect. 100%. You will be in a disciplined life that will make your life more in the perfection. Correct, 100%. चलो क्या करना है वर्कआउट अभी? तो पहले तो मैं 3 वेरिएशंस करूंगा जो कि एथलेटिक बेस्ड है। देन वी विल मूव टू नॉर्मल जनरल बेस्ड क्लाइंट्स और कन्वेंशनल लिफ्ट जो भी होता है।
Okay, so 3 athletics, then rest 3 or 4 will go for any lifting, right? yes, correct. चलो बाय. Okay, विशु, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? क्या एक्सरसाइज करेंगे? पहला ड्रिल है लैंडमाइन थ्रस्टर. हाँ. लैंडमाइन थ्रस्टर हो गया हमारा एक फुल बॉडी कंपाउंड ड्रिल, जिसमें 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन रहता है. एक हो गया फ्रंट स्क्वाट और दूसरा हो गया ओवरहेड प्रेस. ओके. बट ये जो एक्सरसाइज नॉर्मली क्या क्यों करते हैं, मतलब क्या इसमें कौन सा मसल्स में इफेक्ट आता है? ये हम लोगों का एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए किया जाता है. ओके. जिसमें हम लोगों का बहुत मसल्स इंक्लूड रहता है एज इट इज अ कंपाउंड ड्रिल. इसमें हम लोगों का प्राइमरी मसल हो गया क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग व्हेन वी आर डूइंग अ फ्रंट स्क्वाट. ठीक है. और जब हम ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं तब हम लोगों का डेल्ट, ट्रैप एंड स्पाइन इंक्लूड हो रहा है. और इसका बेनिफिट्स बहुत है. इट इम्प्रूव्स आवर प्रेसिंग पावर और हम लोगों का कोर स्टेबिलिटी एनहांस रहता है इसमें. सो इट इज ओवरऑली अ फुल बॉडी फंक्शनल ट्रेनिंग. इसका पोजीशन कैसे रहता है? अच्छा, इसमें पहले हम लोगों का पहले फुट पोजीशनिंग रहेगा. डोंट नीड टू ऐड एनी वेट, राइट? पहला तो मैं बोलूंगा एज अ बिगनर, अगर कोई बिगनर कोई स्टार्ट कर रहा है ही शुड डू विथ नो वेट्स. और लाइट वेट जितना होगा उतना बेटर है, बेटर रहेगा एंड परफेक्ट होगा. यस. हम लोगों का पहला गोल रहेगा कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर टेक्निक फाउंडेशन. राइट. क्योंकि हम लोगों का फाउंडेशन जितना बेटर रहेगा हमारा उतना परफॉर्मेंस बेटर रहेगा. वंस फाउंडेशन और टेक्निक इज गुड वी कैन ऐड वेट. क्योंकि बस या वीडियो देख के, रील देख के, तो इसका मतलब है भाई ये एक बड़ा सा सही जो एथलेटिक होते हैं, दिस इज वन एग्जांपल. वो भी बोल रहा है कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है एंड नाउ यू कैन सी वो भी कर रहा है एंड ही हैज बीन डन फ्रॉम लास्ट 5 and 6 years. Still now he started from without it. So you make sure that ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है. ठीक है. ओके, लेट्स गो फॉर इट. तो पहला हम लोगों का फुट पोजीशनिंग रहेगा शोल्डर विड्थ. ठीक है. एंड हम लोगों को दोनों हाथ से पकड़ना है बार को. बार विल बी क्लोज टू योर लोअर चेस्ट. ठीक है. एंड देन हम लोगों को एक फ्रंट स्क्वाट करना है. फ्रंट स्क्वाट करना है एंड फुल स्क्वाट और लाइक हाफ स्क्वाट? वी कैन डू अ क्वार्टर स्क्वाट. पूरा डीप स्क्वाट भी नहीं बैठना है या खड़े भी नहीं रहना है. वी हैव टू डू अ क्वार्टर स्क्वाट. Get it? Yeah. So we have to do a quarter front squat and from this position हमको lower body और we can tell our ankle, ankle से power generate करके overhead press करना है. So it will look like this. Okay. Lower body से power generate करके and press. Okay. आप एक बार try करिए. So you mean position should be like a squat position, right? Shoulder width position पहले. हाँ. And दोनों हाथ से पकड़ लेना है. Bar will be close to your lower chest. Lower chest. तो एक quarter squat and power generate करके that's it. बढ़िया. ये चीज आप कर सकते हैं. थोड़ा heel raise करने से आपका और explosive power generate होगा. That's it. Perfect. बढ़िया. ये हम लोगों का लोअर बॉडी और अपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो रहा है. बस दैट्स इट. सो इसमें हैमस्ट्रिंग भी हो रहा है. हाँ, हैमस्ट्रिंग और सेकेंडरी मसल व्हाइल डूइंग अ स्क्वाट. व्हेन आई पुश इट शोल्डर भी आ रहा है. हाँ, डेल्ट्स आ रहा है. और क्या आएगा इसमें? कौन सा डेल्ट्स आ गया. हम लोगों का कोर स्टेबिलिटी एनहांस हो रहा है एंड एट द सेम टाइम हम लोगों का स्पाइन भी एंगेज हो रहा है. बिकॉज व्हाइल द टाइम ऑफ प्रेसिंग आप लोग ऐसे हिंज नहीं हो सकते. आपको अपराइट रहना है. तो आपका पोस्चर भी इंप्रूव हो रहा है. सो इट्स अ फुल बॉडी फंक्शनल ट्रेनिंग. ओके. वेरी इफेक्टिव है फॉर अ एथलीट परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए. ठीक है. अब ये क्लोज रखिए. हाँ, परफेक्ट. लवली. बढ़िया. क्वार्टर स्क्वाट, प्रेस. गुड. लवली. क्वार्टर स्क्वाट एंड प्रेस. गुड कोऑर्डिनेशन. बढ़िया. लवली. ठीक है. ओके. चलो विशु, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन क्या करना है अभी बोलो. नेक्स्ट है एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जिसका नाम है स्टेप डाउन टू बॉक्स जंप.
ये एक्चुअली एथलेटिक बेस्ड प्लायोमेट्रिक ड्रिल है जिसमें हम लोगों का एक्सप्लोसिव लोअर बॉडी पावर जनरेट होता है एंड हम लोगों का जो लैंडिंग मैकेनिज्म होता है क्रिकेटर्स लोगों का वो इम्प्रूव करता है इस ड्रिल में एंड इसमें हम लोगों का वर्टिकल जंप भी इम्प्रूव होता है। ओके, तो इसमें क्या क्या मसल्स में मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा आता है? इसमें अगेन ये लोअर बॉडी ड्रिल है तो हम लोगों का प्राइमरी मसल्स हो गया क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग एंड ऑब्वियसली काफ्स, क्योंकि वहाँ से हम लोगों का फोर्स जनरेट होता है एंड ऑब्वियसली हम लोगों का आर्म्स यूज होता है फॉर गेटिंग द मोमेंटम, वी हैव टू यूज आवर हैंड्स, तो हम लोगों का जो स्टेबिलिटी आता है एंड ऑल्सो कोर इज द प्राइमरी थिंग। ओके, वन मोर थिंग, लाइक आज यू मेंशन दैट कि क्रिकेटर जो भी होते हैं दे यूज्ड टू डू दिस एक्सरसाइज एंड बीइंग यू आर इन अ क्रिकेट प्रोफेशन, टेल मी लाइक इफ समवन इज अ बैट्समैन और बॉलर और लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर, तो ये एक्सरसाइज किसके लिए ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बैट्समैन के लिए कि बॉलर के लिए? मी बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन, बीइंग अ विकेट कीपर ये प्राइमरी ड्रिल है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्योंकि आपको अप एंड डाउन होना पड़ता है, राइट? या गेट तो ये मोस्टली बैट्समैन और विकेट कीपर्स के लिए ही है, बॉलर्स कर सकते हैं बट मोस्टली दिस इज फॉर बैट्समैन एंड विकेट कीपर्स। बैट्समैन का ओके, लेट्स सी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को बेंच पे खड़े रहना है, देन सिंगल लेग से हम लोगों को नीचे उतरना है। ओके, सो वी हैव टू एब्जॉर्ब द फोर्स लाइक दिस, हमको नीचे उतरना है एंड यहाँ से हमको फोर्स जनरेट करके वर्टिकल जंप करके बॉक्स पे लैंड करना है। सो वंस यू गो डाउन विथ दोनों फुट रहेगा, हाँ दोनों फुट लैंड होगा नीचे, देन यू लिटिल बिट स्क्वाट टू जनरेट द फोर्स, देन वहां से वर्टिकल जंप एंड लैंड। Okay. So it will look like when you reach here, you should make sure that कि आपका ये balance होना चाहिए, body stable होना चाहिए। Correct. Get it. Yeah. Go for it. So Yeah. it will look like 1, 2. this. So on the single spot, right? आप जब नीचे आ रहे हो, वहाँ से ही force generate करके ऊपर आना है। वहीं से आना है। Okay. If someone will do like अब जैसे मैंने नीचे आ गया, ठीक है, और मैं डाउन कर रहा हूँ, तो इट मे बी वहाँ पे 1-2 सेकंड जो हो जाता है, देन इट विल बी बिट डिफिकल्ट टू गो अप। वहाँ से फोर्स जनरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट, सो वी हैव टू डू इट इमीडिएटली, एब्जॉर्ब करके वी हैव टू जंप। ओके, और एक बार दिखाओ जरा कैसे कर रहे हो। ओके, तो इट विल लुक लाइक सिंगल लेग से नीचे उतर के डाउन अप। ओके, कैन आई ट्राई? श्योर, आप ट्राई करिए एक बार। So, आप हाथ यूज कर सकते हैं फॉर बेटर मोमेंटम। हाँ, because you know like I'm a beginner right now. करेक्ट, बैलेंस थोड़ा होना है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। 1, अगेन 2, लवली। ओके, you'll go up or straight? नहीं, अब बॉडी अपराइट रहेगा। Okay, let's try one more time. ओके, Go 1. absorb, immediate, cook, good. So वहाँ पे आपको रहना नहीं है, तुरंत आना है। Immediate. आप एक बार वहाँ से नीचे उतर के absorb कर गए, you have to immediate get a vertical jump. हाँ, that's it. Better, much better. Yeah. 1. Go for it. 2. So once you reach here, you have to be hold at least 1 or 2 seconds. So that हमको पता चलेगा कि हमारा बॉडी स्टेबल है, इसीलिए कोर एंगेज हो रहा है। इफ यू आर फॉलिंग फॉरवर्ड और नीचे साइड में या कहीं पे गिर रहे हो, सो हमको पता लग रहा है कि कोर उसका एंगेज नहीं हो रहा है। कोर इज द प्राइमरी थिंग। Whenever you are doing any stability drill या कुछ भी बैलेंस ड्रिल हो गया, हम लोगों का कोर एंड हेड दोनों एंगेज होना चाहिए। करेक्ट, राइट, या। हेड क्योंकि बिकॉज हेड इज द हेवीएस्ट पार्ट आवर बॉडी। हेड जहाँ पे फॉल होगा, बॉडी वहीं पे फॉल होगा। Yes. So we have to maintain our head at a stable position. And yes, I have one more question, right? If you see, ये जो है इसका हाइट
बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हम लोगों का जो बेंच है, हाँ। बेंच से ऊपर रहना चाहिए, बिकॉज वर्टिकल पावर जनरेट करने के लिए हमको थोड़ा ऊपर हाइट पे जंप करना है। तो जहाँ से हम कूद रहे हैं उससे ऊपर होना चाहिए ये वाला। बट ऐसा नहीं कि यहाँ से ज्यादा हाइट कर दूंगा, नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं। मे बी देयर विल बी अ चांस ऑफ इंजरी, राइट? हाँ, करेक्ट। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके विशु, अभी बोलो कोर फिटनेस तुमने कब से ज्वाइन किया, एंड कोर फिटनेस के बारे में कुछ बोलो। ये कहाँ है, क्या है, क्यों है, और इफ समवन वांट्स टू ज्वाइन, व्हाट आर द बेनिफिट्स हियर? जस्ट टेल समथिंग अबाउट दिस कोर फिटनेस, क्या है? कोर फिटनेस मैंने लास्ट 3 मंथ्स हो गया मैं कोर फिटनेस में आ रहा हूँ, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट जिम इन कटक। ये हमारा कोर ऑफ द सिटी में सिचुएटेड है एट कैंटनमेंट रोड, और दिस इज मतलब अगर बोले तो द एनवायरनमेंट हो गया या इक्विपमेंट इज टॉप नॉच, एवरीथिंग इज गुड, और वेल ट्रेन्ड ट्रेनर्स हैं। मी बीइंग अ पार्ट, मैं भी एज अ ट्रेनर यहाँ पे जॉब करता हूँ, एंड हम लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग फ्लोर और ऊपर बॉक्स क्रिकेट का भी बॉक्स क्रिकेट भी है यार? यस, बॉक्स क्रिकेट। So is it like free of cost or like those are yes, yes, free of cost। जो भी यहाँ पे एडमिशन रजिस्टर करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, फॉर देम दे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ट्रेनर यहाँ पे कौन कौन, मतलब कितने जने ट्रेनर? वी आर हैविंग अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स। ओके, हम लोगों का 5 ट्रेनर्स का टीम है। सब लोग वेल ट्रेन्ड है, एवरीवन इज वेल एजुकेटेड, कम्युनिकेशन सब लोगों का अच्छा है, ओके, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप अगर आना चाहते हैं यहाँ पे, गिव इट अ ट्राई, यू विल हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो ह्यूमन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, सुपर, ठीक है, ऑलमोस्ट, एंड हर जगह यू गेट ए सपोर्ट। यस, ठीक है, डेफिनेटली। दिस इज फॉर मी सेकंड टाइम, सो प्रोबब्ली most of the people knows that कि मतलब I'm living in Bangalore, so whenever I'm come to Cuttack, so I used to be come here because the reason behind it, because of these people, like whoever the trainers, and even if the owners are there also very friendly, so obviously जो भी यहाँ पे आना चाहते हो, just be here and you'll get your result, but you should have your patience। okay, अब बोलो विशु, क्या करना है नेक्स्ट? अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे बारबल हैंग क्लीन, जो बारबल हैंग क्लीन, हैंग क्लीन। हाँ, ओके, दिस इज अ ओलंपिक लिफ्टिंग वेरिएशन व्हिच इंप्रूव्स आवर कोऑर्डिनेशन और ग्रिप स्ट्रेंथ हो गया, Okay. एंड लोअर बॉडी एक्सप्लोसिव पावर, फोर्स स्ट्रेंथ, एंड दिस इज वन ऑफ, बोल सकते हैं दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट ड्रिल, जो कि हम लोगों को विदाउट हैविंग अ गुड टेक्निक और फाउंडेशन नहीं करना चाहिए, विच कैन कॉज इंजरी। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप करने से वी कैन गेट अ गुड पोस्चर एंड वी कैन डू वेल। चलो देखते हैं कैसा हो रहा है। तो फर्स्ट वेट शुड बी लाइट वेट, और नो वेट्स होने से भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जितना हम कम वेट से करेंगे उतना हम लोगों को बेटर एक्सप्लोसिव पावर मिलेगा। ठीक है, तो पहले विल स्टैंड शोल्डर वेट फीट, विल बी होल्डिंग द बार, शोल्डर वेट लिफ्ट करके हम लोगों को ये पोजीशन में खड़े होना है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 drills, one is deadlift, another one is upright rowing। ओके, तो ये दोनों ड्रिल का मिक्सचर होके हम लोगों को ये ड्रिल करना है। तो फर्स्ट ड्रिल हो गया ऐसे, वी हैव टू डू अ लिटिल बिट डेडलिफ्ट, यहाँ से हम लोगों को लोअर बॉडी से पावर जनरेट करके अपराइट रोइंग एंड क्लीन। तो ये चीज हम लोग जब स्मूथ फ्लो में करेंगे, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, तो जब when you up, you bit squat, right? हाँ, लिटिल बिट क्वार्टर स्क्वाट टू जनरेट फोर्स। पूरा स्क्वाट भी नहीं करना है, क्वार्टर स्क्वाट। अच्छा, ये ओके, let me try once। करके देखिए। So the position should पहले हम be लोग जैसे डेडलिफ्ट करते हैं, हम लोगों का शोल्डर विड्थ रहेगा पैर, correct, होल्ड द बार, शोल्डर विड्थ, hold the bar, right? हाँ, पूरा अपराइट खड़े रहना है, एंड यू हैव टू डू अ स्लाइटली डेडलिफ्ट। ओके, दैट्स इट। ओके, लवली लवली, गुड। जब भी आप नीचे जा रहे हैं, मेक श्योर नी से नीचे नहीं जाएगा बार। Correct, You have yes। to do
middle of your quadricep. We'll go middle. हाँ, यहाँ से power generate and rotate. Lovely, good. Focus should be more on throwing your elbow out. जितना आप elbow को बाहर फेंकोगे करोगे, उतना और acceleration मिलेगा. And और acceleration explosive. जो आपका मिल रहा है glute से ऐसे हाँ, करूंगा, right? जितना यहाँ से force exert कर सकते Got हैं. it. Go a bit down. हाँ, यहाँ से 4. Lovely, better. हाँ, पुश करिए. Good job. बढ़िया. Okay. तो इसमें hamstring again. हाँ, वो प्राइमरी मसल्स हो गया हम लोगों का, क्वाड्रिसेप, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स. जब हम यहाँ से एक्सप्लोसिव क्लीन कर रहे हैं वहां पे हम लोगों का काफ भी यूज हो रहा है. एंड दिस इज वन टाइप ऑफ लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग का गेम है ये. जितना हम लोगों का टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम लोगों का एक्सप्लोसिव पावर इंप्रूव होगा, उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा. और इसमें अभी जैसे कि ये जो पोजीशन है, हाँ, ये मेरा रिस्ट जो है ऊपर आके ऐसे हो रहा है, हाँ. करेक्ट. सो वन मोर थिंग, लाइक अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा ओके, पूरा ऐसे, यहाँ से ऐसे करने से इट विल मेक कॉज ऑफ इंजुरीज. हाँ, ओके, करेक्ट. सो द हैंड पोजीशन शुड बी लाइक दिस, राइट? हाँ, आपको बार को रखना है एट द फोल्डिंग ऑफ योर फिंगर. तो क्या हम लोगों को ये रिस्ट फ्लिक थोड़ा इजी होगा. अगर आप पाम से पकड़ोगे ये रिस्ट फ्लिक थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, सो यू मीन व्हेनेवर आई गो डाउन लाइक दिस? यस, लाइक अ हैंगर. हम जैसे कपड़े के वो ऐसे लटकाते हैं हैंगर के ऊपर, दैट्स इट, वैसे ही रखना है हमको. अच्छा, सो व्हाटएवर वी हैव डन दिस मोस्टली लाइक एथलेटिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है. नाउ टेल मी, ये एक्सरसाइज जो भी हम लोग कर रहे हैं थ्रू ए वीक, इसको क्या हम लोग एक दिन देंगे या विद द वेट लिफ्टिंग और फिर विद द कार्डियोज इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे? कार्डियो तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस. इसके लिए आपको अच्छे से एक दिन पूरा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसका बेसिक्स आपका जब तक क्लियर नहीं हो रहा है यू कांट डू इट प्रॉपरली. तो इसका बेसिक्स आपको इम्प्रूव करने में एक दिन पूरा देना पड़ेगा. यू हैव टू गेट दैट मसल एंड माइंड कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन हो गया. Okay. So these are very complex exercises. तो इसका coordination and once muscle and mind का connection आ गया आपका, you will click. Okay, you mean इसके लिए we can pick any one day? हाँ, correct. Right? And there are more exercises like this, Very, right? vast range है इसका. Vast ranges, right? ये Olympic lifting का one of the variation है. One variation. Olympic lifting का बहुत सारा variation है. 3-4 variations है. Yeah, इसमें if you see इसमें मोबिलिटी भी बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत, बिकॉज लाइक as you mentioned that कि इसमें कम वेट करना है. हाँ. ठीक है. एंड मोस्टली आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है जो कि बोलते हैं पिलर ऑफ आवर बॉडी, करेक्ट, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे देन वी कैन लिफ्ट मोर. यस, राइट, डेफिनेटली. सो ये भी काम कर रहा है. एनीवेज ब्रो, थैंक्स यू लॉट. इट विल बी ग्रेट टू मीट यू एंड whenever I'll be here, I'll do a workout with you and means a lot. Thank you. Thanks. Welcome.